A very warm welcome to one and all once again to my channel. Today I'll be traveling to Delhi from Mumbai for my US visa biometrics, and I'll tell you how I got my appointment during this difficult time for US students. So stay in this vlog. मैं आपको एयरपोर्ट जाके बताता हूँ कि कैसे किया मैंने. These brothers my guys, know that we fly, guys, know that we fly, know that they ride or die. Wouldn't wanna move like that, where you want gone? Why you want act like that, why you play hard? No rush, go on, move down, back and forth, push and shove, make your walk. पहुँच गए टर्मिनल 2. अभी हमारा फ्लाइट है एयर इंडिया, 12:30 का फ्लाइट है. 10:15 को पहुँच गए, तो अच्छा खासा टाइम मिला. वैसे 1 घंटा लगा इधर पहुँचने में. एक्साइटेड फॉर दिल्ली? आप क्यों एक्साइटेड हो? मेरा वीज़ा है इसलिए जा रहा हूँ मैं. डीजी यात्रा का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ये इतना बड़ा क्यू हम लोग ने स्किप कर, इतना बड़ा नहीं है बट हाँ अच्छा खासा क्यू हम लोग ने स्किप कर दिया और सीधा अंदर आ गए. अभी मैं ढूंढ रहा हूँ एयर इंडिया काउंटर्स, और टर्मिनल 2 में आके अलग ही मज़ा आता है. पूरा चेंज हो जाता है, बस अंदर बाहर से अंदर आओ तो पूरा चेंज हो जाता है. पूरा जो साउंड होता है, इट्स अमेजिंग. चेक इन इज डन. अभी जा रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी चेक. बहुत खाली है आज एयरपोर्ट, तो आज जल्दी सब हो जाएगा. लाउंज में जाएंगे आज हम. सो लाउंज जाके आए हम, एंड लाउंज का खाना वाज बैड. दिस इज ऑलवेज अ जॉय राइड, लाइक वाओ. सो हमारा गेट यहाँ पे है जहाँ पे सब जो एयरपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं वो पार्क्ड होते हैं. बहुत ज़्यादा है ये तो. एंड हमारा जो गेट था वो एकदम एंड में था, टर्मिनल 2 के कुछ तो ये पूरा अनएक्सप्लोर्ड साइड था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को वैसा फ्लाइट कभी मिला नहीं है. तो इट्स अ ग्रेट प्लेस. एंड हम लोग आए तब तक तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी. वन ऑफ द लास्ट फ्यू पैसेंजर्स टू बोर्ड. बोर्डेड द फ्लाइट. आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा बोल पाऊँगा फ्लाइट में. आई जस्ट शूट थिंग्स एंड म्यूजिक डाल दूँगा. बट इट्स अ विस्टारा एयरक्राफ्ट, A320 Neo. ग्रेट एयरक्राफ्ट. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Wouldn't wanna move like that, where you want that, where you want gone? Why you want act like that, why you play hard? No rush, go on, move down, back and forth, push and shove. So finally I'm in Terminal 3, which is my favorite terminal in India. Like most people like Terminal 2 more than Terminal 3, but I like Terminal 3 more, and it's like very good. And coming into Terminal 3 is always a pleasure. I still remember last time when I was in Terminal 3, हम लोग वहाँ डोमेस्टिक ट्रांसफर्स में गए थे टू श्रीनगर. एंड जब तक हमारा फ्लाइट लैंड हुआ था, थोड़ा डिले था वो फ्लाइट, तब तक हमारा श्रीनगर के फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था. एंड थोड़े स्टाफ हमको लेने आए स्पेशली, और इतना भगा के लेके गए थे. और आज इतना आराम से एक्सप्लोर करने मिल रहा है. यहाँ के हमेशा फील आता है दिस प्लेस. सो मैं आपको मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं बता पाया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था दोनों एयरपोर्ट पे कि मेरा वीज़ा कैसा है. मैं होटल पहुँच के आपको पक्का बताता हूँ. जस्ट रीच्ड होटल. We are staying in Taj Vivanta today. See, it's a great hotel, and I requested for an airport view. So let's see कैसा व्यू है. मेरा रूम नहीं मिल रहा मेरे को. भाई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, कब से चल रहा हूँ, रूम ही नहीं मिल रहा. अभी अरे घूम के उधर ही आ गए. क्या ये बीच में बैठने का अच्छी जगह बना के रखा है ये लोग ने. हाँ मेरे को मिल गया रूम आई गेस. मैं आपको अभी रूम टूर देता हूँ. सो हियर इज अ रूम. इट्स ओपन. Let's go.
ओह वाओ वाओ, सिंपली अमेजिंग है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है यार? ओह वेट, तो ये वॉशरूम, अमेजिंग वॉशरूम एंड एन अमेजिंग रूम। एयरपोर्ट का व्यू, या इट्स एन एयरपोर्ट व्यू, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बट चलेगा, कुछ तो दिख रहा है। ये देखो, एक बोइंग 777-300 लैंड कर रहा है JFK से, बहुत बड़ा है ये। What a view, what a view, amazing, 10 on 10। So guys, this is the next day। मैं कल आपको बताने वाला था कि मैंने वीज़ा प्रोसेस कैसे किया था मेरा, आफ्टर दैट वीज़ा पॉज ऑफ FM एंड J वीज़ा। सो वो ऐसे मेरा M1 वीज़ा है विच इज़ फॉर वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, जो कोर्स के बाद हमें डिग्री नहीं मिलता। मैं पायलट ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, आई गेट अ लाइसेंस एंड नॉट अ डिग्री। सो मेरे M1 वीज़ा के लिए मुझे, मतलब किसी भी एजेंट को मैंने कुछ नहीं दिया था, बस 24 आवर्स ट्रैक करते रहो अपॉइंटमेंट्स। मेरे टाइम पे एक अपॉइंटमेंट ओपन हुआ था, मेरे डैड ने बुक कर दिया था वो। सो हाँ, क्योंकि जिसका अगस्त में भी इनटेक है ना, वो लोग को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। सो बस ट्रैक करते रहो, एक भी दिखे जस्ट बुक इट। दैट्स व्हाट आई डिड। मेरे को दिल्ली का मिला बायोमेट्रिक्स, मुंबई का मिला इंटरव्यू। सो हाँ, मेरे को ऐसा था कि किधर भी मिल जाए, पूरे इंडिया में जहाँ भी मिले आई डोंट माइंड, मैं ले लेता हूँ। एंड फाइनली एक मिला एंड हाँ, वो ग्रैब कर लिया। अभी आज मेरा बायोमेट्रिक्स है और मैं अभी आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ पूरा, फिर उसके बाद मैं व्लॉग एंड करता हूँ। सो ये होटल में एक फ्लोर पे 3 लिफ्ट्स होता है, जिसमें एक लिफ्ट में अगर जाओगे और आप लोअर ग्राउंड प्रेस करोगे, आप जाओगे बैंक्वेट हॉल्स में। दूसरे में आप जाओगे जिम एंड अदर यूटिलिटीज़ में। और आप अगर थर्ड वाले लिफ्ट में जाओगे और लोअर ग्राउंड प्रेस करोगे तो आप जाओगे स्विमिंग पूल में। लाइक 3 बिल्डिंग्स है जिसको ज्वाइन किया है, मतलब ग्राउंड फ्लोर अलग है, बाकी सब फ्लोर सेम है। तो यहाँ इतना दूर तक जाता है, यहाँ से भी इतना। कल मैं अपने व्लॉग में देखा रहा कि मेरे को मेरा रूम नहीं मिल रहा था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था। सो एक इतना बड़ा प्रॉपर्टी है वो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक दिन मेरे लिए बहुत कम है इधर। आई विश मेरा इंटरव्यू भी इधर ही रहता तो मैं और दिन इधर रह सकता था, बट नेवर माइंड, जिसके लिए आया वो कर लेते। सो जब आप रूम्स के साइड पे होते हो, आपका व्यू एकदम अलग होता है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। बट जैसे ही आप लिफ्ट के एरिया में आते हो, लेट मी शो यू, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। यही वाला कुछ हो गया है। देखो, आई मीन हर एक चीज को इतने डिटेल में बनाया है होटल में। ऑफ कोर्स ये ताज प्रॉपर्टी है तो इतना अच्छा होना ही था, बट अमेजिंग। मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊंगा दिल्ली, मैं यही होटल प्रेफर करूंगा। इनिशियली my plan was to stay in which hotel? Novotel Aerocity, but ये अच्छा लगा मेरे को, तो मैं अभी ये होटल में रहा एंड दैट्स अ गुड डिसीजन आई गेस। एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा मिस करने वाला ये होटल के बारे में, ये वो है ये व्यू। ये यहाँ पे पूरा रनवे दिखता है। ये रनवे 1-1 लेफ्ट है जहाँ से सब प्लेन्स टेक ऑफ होते हैं, और 1-1 राइट पे लैंड होता है, और वो दोनों क्लियरली दिखते हैं। ये देखो, आप ये ट्री से आगे जाएगा, क्लियरली एक फ्लाइट दिखेगा, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा पार्ट दिखता है, और वहाँ से टेक ऑफ होते हुए भी दिखता है। तो अमेजिंग व्यू। यह है स्विमिंग पूल का एरिया, वहाँ पे बार है
अभी शायद ऑपरेशनल नहीं है। वहाँ पे सिटिंग एरिया है एंड यहाँ पे भी बहुत बड़ा पूल है ये। सो आपको स्विमिंग पूल के पास एक वेट एरिया मिलेगा जहाँ पे आपके चेंजिंग रूम्स हो गए एंड बहुत सारी चीज़ें। लेट मी शो यू। फर्स्ट देयर आर लॉकर्स। आई मीन कोई भी होटल में मैंने लॉकर्स नहीं देखा, आपको रूम में रख के आना पड़ता है सब। सो नहीं, इसमें अलग है, मतलब होते हैं लॉकर्स बट सब होटल्स में नहीं होते, इवन इफ दे आर 5 स्टार्स। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव अ लॉकर। एक बहुत बड़ा लॉकर है। मेरे को कल ये वाला लॉकर मिला था, ये तो नीचे तक जाता है ये। हाँ, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स वॉश बेसिन्स, वॉशरूम्स एंड आपको मिलेगा सौना। ये आपको अगर जिसको नहीं पता भाई, ये खोलने में इतना गर्म हवा आता है ना, क्या बताओ। ये रॉक्स के थ्रू जो रूम को गर्म करता है, और इतना गर्म है, मेरा फ़ोन अभी मेरे हाथ में गर्म हो गया। 10 सेकंड में नहीं हुआ रहेगा, बहुत गर्म होता है वो। एंड स्टीम ऑफ कोर्स, ये तो मैं बिल्कुल ओपन नहीं करने वाला। कल मैं गया था, मैं पागल हो गया था, इतना गर्म है। एंड शावर रूम्स, ग्रेट, everything in just one wet area. What else do you need? So if you want to go to the gym, ये लिफ्ट है, आपको लेना है। देन ये स्विमिंग पूल के पास ही आपको एक, मतलब स्विमिंग पूल का आपको व्यू मिलेगा यहाँ से। एंड यू एंटर फ्रॉम हियर। अरे भाई कहाँ से होता है? हाँ हाँ। सो एक ऐसा एरिया आता है जो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, और मैं अकेला बोल रहा हूँ। मतलब जो आपको होटल में जो साइलेंस होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी होटल में नहीं मिलेगा, उतना साइलेंट है ये। So that's all about this video. I hope you liked it. If you liked, for whatsoever reason, just consider liking, sharing and subscribing to my channel. And I'll make a separate video about my visa process, including biometrics and the interview. So I'm confident about my visa approval because all my social medias are clean. And I haven't posted anything till date which is against the US or against Mr. President Donald Trump. So it's a plus point for me. Also, I have a B1 B2 active visa which is valid till 2028. जो मैंने 2018 में अप्लाई किया था, 10 years visa अभी भी valid है, travel history भी है. So I'm really confident about my visa. And to people who are applying for the first time, my suggestion is to just be confident and keep smiling during your interview. And yeah, that's all. So if you have any questions, you may comment, I'll reply to it, or you can DM me on Instagram, man.tanna_, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। Also, you can email me businessesofman, जो भी मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पे आ गया रहेगा आपको। So yeah, and about the property, amazing. If you're coming here, make sure you're staying in this property. Vivanta by Taj, Dwarka, Sector 21. It's amazing, and I highly suggest you to try their pizza. कल मैंने खाया था। मैंने लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि एज आई सेड बहुत थक गया था मैं। बट हाँ, बहुत अच्छा फूड है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल अबाउट इट. Thank you so much for watching and stay tuned for more such vlogs.